अच्छा ऐसा करते हैं, हमने क्या किया है, हमने एक अदद एचटीएमएल की फाइल बनाई है, ठीक है, और नाउ देन एक अदद हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है, सही है। अब एचटीएमएल की फाइल का सीन ये है कि हमने जो एचटीएमएल की फाइल बनाई है ना, उसमें हम करेंगे ये कि एचटीएमएल की फाइल में हमने अपनी एचटीएमएल का काम करना है, और जो हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी, ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने सारा जितना भी काम जावास्क्रिप्ट का है वो हमने करना है, ठीक है। सो अब एचटीएमएल की फाइल का जो काम है हमारा सारा, एक मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा, अब एचटीएमएल की फाइल का जो काम है ना सारा, तो वो सारा मैं एचटीएमएल में करूँगा, जावास्क्रिप्ट की फाइल का मॉड्यूल वाला जो काम है, जो मैंने मॉड्यूल बनाने होते हैं, मॉड्यूल्स में जो काम करना होता है, वो मैं वहाँ जावास्क्रिप्ट की जो मैंने फाइल क्रिएट की है वहाँ करूँगा। जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी जल्दी से सेव कर लेते हैं। अच्छा फिलहाल मैं यहीं पे सेव कर रहा हूँ, आप लोगों को पता है, आप लोगों के किस तरह से इसको जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में रखना होता है, ठीक है। मैं फिलहाल यहीं पे कर रहा हूँ, इससे कोई मसला नहीं होता, ठीक है, लेकिन आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में ही रखना है इसे, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ इसे लिंक कर लेते हैं। सबसे पहले तो एंगुलर वाली जो फाइल है ना, वो भी पिछले लेक्चर से उठा लेते हैं। यहाँ से ना एंगुलर वाली फाइल ले लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। फिलहाल मैंने अभी फोल्डर नहीं बनाया है, मैं सिर्फ मकसद मेरा समझाना है, तो मैंने फोल्डर फिलहाल अभी छोड़ दिया है, लेकिन आप लोग फोल्डर ही बना के करना। ब्राउज कर लेते हैं, ठीक है, एंगुलर की फाइल ब्राउज कर लो पहले। कोशिश करें कि पहले एंगुलर जेएस की फाइल को ब्राउज करें, देन मॉड्यूल की फाइल को हमने यहाँ पर ब्राउज कर लिया। अब मॉड्यूल लिंक्ड है हमारा, ठीक है। जस्ट एज वी डिड इन लास्ट क्लास, हम क्या करते हैं, मॉड्यूल के अंदर थोड़ा सा काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में मॉड्यूल के अंदर हमने एक कह लो कि वेरिएबल टाइप का बनाने की कोशिश की थी, ठीक है, और वो बहुत हमने फिलहाल बेसिक्स का काम किया था। मैं फिलहाल वही काम कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप इसका नाम ऐप ही रखो, आप लोग डिफरेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं सिर्फ ऐप इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को लास्ट क्लास की जो हमने जो भी मटेरियल कोड पे काम किया था, उसकी तरह से आप लोगों को याद आ जाए। एंगुलर डॉट, ठीक है, एंगुलर डॉट मॉड्यूल से क्या होता था, मॉड्यूल क्रिएट होता था, और अब मुझे यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर क्या पास करना होता था, मॉड्यूल का नाम। तो फिलहाल मैं यहाँ पे मॉड ही रख रहा हूँ, उसका नाम शॉर्ट होता है, तो हम मॉड रख रहे होते हैं आमतौर पर। सेकंड पैरामीटर क्या होता था, ऐसे तमाम मॉड्यूल्स की लिस्ट जो कि या तो इस पे डिपेंड कर रहे हो या तो ये उन पे डिपेंड कर रहे हो, ठीक है। अभी फिलहाल ऐसा कोई मॉड्यूल है ही नहीं हमारी लिस्ट में, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर मैं इस ऐप के थ्रू कंट्रोलर बना सकता हूँ, तो मैंने कंट्रोलर बना लिया। कंट्रोलर के अंदर भी यही सीन था कि मैंने क्या किया, फर्स्ट पैरामीटर मुझे नेम देना होता था, मैंने फिलहाल सी टी आर ही नाम रख दिया। कॉमा सेकंड पैरामीटर मुझे एनोनिमस फंक्शन रखना होता था, जिसका ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो। हमने जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शंस पढ़े थे ना, बिल्कुल वैसे ही फंक्शन बनाना है, बस उसका कोई नाम नहीं होगा। ठीक है, तो हमने ये फंक्शन भी बना लिया। अच्छा फिर मैंने बताया था कि फंक्शन के अंदर हम एक सर्विस यूज करते हैं स्कोप के नाम से, ठीक है, डॉलर स्कोप के नाम से। अब डॉलर स्कोप के नाम से हम जो सर्विसेज यूज कर रहे थे, उस सर्विस की वजह से मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, वेरिएबल दी ऑब्जेक्ट्स, एरेस कह लो जिसे, ठीक है। तो कैसे वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वही सिंपल बताया था हमने कैसे, डॉलर स्कोप डॉट ए, ठीक है, इक्वल्स टू, लास्ट क्लास में हमने इसी तरह से काम किया था ना, और मैंने लिख दिया लेट्स से अहमद लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, सही है। तो अगर मैं इसे वहाँ यूज़ करूँ जाकर, तो क्या ये यूज़ होगा यहाँ पर अपनी मेन फाइल में, क्या ये यूज़ होगा, कोई मुझे बता सकता है।
क्या मैं वहाँ मॉडल की प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ कर सकता हूँ? बिल्कुल यूज़ कर सकता हूँ। मुझे करना क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे ng ऐप का डायरेक्टिव यूज़ करके उसको स्टार्ट करना होगा अपनी एप्लीकेशन को। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे? लिखना पड़ेगा मुझे मॉड, मेरे मॉड का जो नाम है, क्योंकि मैं इसी मॉड्यूल पे काम करना चाह रहा हूँ ना। अब बॉडी के अंदर, या बॉडी के अंदर एक डिव बना लो, उसके अंदर मैं फिलहाल बॉडी के अंदर कर रहा हूँ ये। कोई मसला नहीं है, डिव में रखें, डिव में रखें, कोई मसला नहीं है। ng ऐप जो डायरेक्टिव है ना, ये क्या करता है, ये हमारी एप्लीकेशन को स्टार्ट करता है, ठीक है। अब आप इसे डिव में रखें या आप इसे लेट से HTML के टैग में रखें, स्कोप का सीन, आपने कभी कोई ऐसा गेम खेला है जिसके अंदर एक महदूद एरिया के अंदर आपको ना कोई कोई अपना एम देना होता है, ठीक है। हमने वो सुना होगा ना, हमने तीर अंदाजी एक खेल होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक एक मार्क होता है, आपके हाथ में एक तीर होता है। अब आपने वो तीर उस मार्क पे मारना होता है, ठीक है। अगर आपका तीर कहीं भी आपके निशाने से आउट हो जाएगा तो क्या होगा, आप गेम हार जाएंगे। लेकिन अगर आपका तीर एग्जैक्टली उस मार्क पे जाके लगेगा तो क्या होगा। अब हमारा स्कोप क्या होना चाहिए, हमारा यानी हमारा स्कोप क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वो मार्क। अच्छा, हम लोगों ने मूवीज देखी हैं, फिल्म्स देखी हैं, उसके अंदर क्या होता है, कुछ स्नाइपर्स होते हैं, शार्प शूटर्स, ठीक है। उनकी गन्स में हम देखते हैं एक एक छोटा सा ना टेलीस्कोप टाइप का लगा होता है, स्कोप कहते हैं उसे। उस पे वो क्या करते हैं, लेट से अगर सिक्योरिटी पर है तो वो क्या करते हैं कि जहाँ पे उन्हें मार्क करना है ना, जहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ पे खतरे वाली कोई चीज़ है, यहाँ हमें इस चीज़ को मॉनिटर करना है, वो अपना वो जो टेलीस्कोप है या जो स्कोप होता है वो उसको उस तरफ कर लेते हैं। अब क्या होता है, वो पूरी दुनिया से बेखबर सिर्फ उस स्कोप में देख रहे होते हैं। या अगर आप बात करें कैमरास की, तो पहले, अब से कुछ टाइम पहले, तकरीबन अगर लगा लें अब से 3-4 साल पहले, ठीक है, या अभी भी आप देखते होंगे, अक्सर फोटोग्राफर्स क्या करते हैं, वो कैमरे के ऊपर एक छोटा सा लेंस, कैमरे के ऊपर एक छोटा सा ग्लास टाइप का लगा होता है, वो क्या करते हैं उसमें देखते हैं और फिर वहाँ फिर पिक्चर लेते हैं, ठीक है। हालांकि कैमराज में LCDs होती हैं अब तो, कि आप LCD के अंदर देखो और पिक्चर आप क्लिक कर लें। लेकिन कैमरामैन क्या करते हैं, एक आंख बंद करते हैं अपनी, और एक आंख से क्या करते हैं, उस छोटे से स्कोप के अंदर, छोटे से एरिया के अंदर वो देखते हैं और वहाँ से पिक्चर क्लिक करते हैं। हालांकि वो पूरी आंख से हमें देख सकते हैं, दोनों आंखें खोलें, कैमरे को सामने रखें और पिक्चर ले लें। लेकिन वो क्या करते हैं, वो सिर्फ उस एक आंख को खोलते हैं अपनी, और वो एक आंख भी कहाँ होती है उनकी, कैमरे के उस मॉनिटर पे होती है, जो छोटा सा, बहुत बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। सिर्फ एक समझाने का मकसद ये है कि ये जो, अगर मैं इसे यहाँ लगा दूंगा ना, मिसाल है, अगर मैं ये ng ऐप यहाँ से हटाकर मैं इसे यहाँ बॉडी में लगा देता हूँ, ऐसा पॉसिबल है कि मैं दो डायरेक्टिव यूज कर लूँ एक ही जगह पे, इस तरह से ng, और मेरी एप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अब क्या होगा कि अगर मैं बॉडी से बाहर आऊंगा ना और मैं हेड के टैग में एंगुलर जेएस का कोई फंक्शन लगाना चाह रहा हूँ, तो फिर वो नहीं लग पाएगा। ये बस ये डिफरेंस होता है, ठीक है। या फर्ज करें मैंने बॉडी से बाहर, तो खैर हम लोग कोई काम करते ही नहीं है, फर्ज करें मैंने इसको किसी डिव में रखा और फिर मैं डिव से बाहर एंगुलर जेएस का कोई काम करना चाह रहा हूँ, तो फिर क्या होगा, वहां पर वो एंगुलर जेएस का फंक्शन कॉल नहीं होगा अगर मैं कोई यूज़ करना चाहूँ, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन ही क्लोज कर दी। एप्लीकेशन का मतलब है डिव क्लोज हो गई, तो डिव जब क्लोज हो गई तो जाहिर है वो जो एप्लीकेशन का स्कोप था वो डिव के ओपनिंग और क्लोजिंग के टैग के दरमियान ही था, वो खत्म हो जाएगा। जैसे हम फंक्शंस के अंदर ब्रैकेट बनाते थे ना, कर्ली ब्रैकेट्स के, कर्ली ब्रैकेट्स शुरू होने से खत्म होने के दरमियान तक का काम हम बेसिकली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फंक्शन में मुझे जो भी काम करना है वो मैं फंक्शन के स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट से लेकर इसके एंडिंग कर्ली ब्रेसेस तक कर सकता हूँ, ना इसके बाद कर सकता हूँ ना इससे पहले कर सकता हूँ, ठीक है। तो यही एग्जैक्टली काम होता है ng ऐप का। तो अगर मैं HTML के टैग में करूँगा तो HTML का टैग तो पूरी की पूरी HTML को कवर कर रहा है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। इसका मतलब आप पूरी HTML की फाइल के अंदर कहीं भी एंगुलर जेएस की फाइल्स, कंट्रोलर का नाम, कोई फंक्शन यूज़ करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करना है, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये मकसद होता है कि मैं इसको ng ऐप को HTML के टैग में रख रहा होता हूँ, ठीक है। अच्छा, चलें आगे बढ़ देते हैं। अब मुझे मॉड्यूल में काम करना है, मैंने ये नेम लिखा ना, मैं चाह रहा हूँ कि इसको कॉल करूँ यहाँ पे कहीं, तो ng कंट्रोलर के अंदर मैंने कंट्रोलर का नाम देना है जो कि क्या है, CTR। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैं एक अदर
अहमद लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब मेरी एप्लीकेशन रनिंग कंडीशन में है अभी। सही है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ पूरा का पूरा सेंटेंस पास करना, तो सेंटेंस पास करने में क्या करूँगा, मैं सिंपल लिख दूंगा अहमद इज अ गुड बॉय, सेंटेंस पास हो जाएगा। तो अहमद इज अ गुड बॉय। अभी मैंने यही बताया कि बॉडी के टैग में आ सकता है, लेकिन फिर अगर तुम हेड के टैग में कोई एंगुलर जेएस का फंक्शन कॉल करवाना चाहोगे ना, वो कॉल नहीं होगा, क्योंकि एचटीएमएल का टैग जहाँ से ओपन हो रहा है ना और एचटीएमएल का टैग जहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसके दरमियान अगर तुमने एचटीएमएल के टैग में लिखा है एनजीएफ, तो फिर इसके दरमियान कहीं भी तुम कोई भी एंगुलर जेएस का काम कर सकते हो, कोई फंक्शन यूज करना है, कोई कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू ये रेगुलर एक्सप्रेशन वाला काम करना है, ये वाली चीज़ अगर तुम्हें परफॉर्म करनी है तो तुम कर सकते हो। बट अगर तुमने फर्ज करो बॉडी के अंदर लिखा तो भी कर सकते हो, जाहिर है बॉडी यहाँ पे ओपन हो रही है, यहाँ पे क्लोज हो रही है, तो ये काम इसके दरमियान है। लेकिन अगर तुम फर्ज करो कि यहाँ पर तुम एक डिफ बनाओ इस लाइन में, और इस डिफ के अंदर फिर तुम ये एन जी ऐप लिखो और यहाँ से मिटा दो एचटीएमएल से, तो फिर क्या होगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, कोड ही नहीं चलेगा, ये रन हो जाएगा लेकिन ऐसे ही कर्ली ब्रैकेट्स लिखे हुए आ रहे होंगे, जो एंगुलर जैसा कोड है ना वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो स्कोप से बाहर चला गया है, किसके, जो एंगुलर जैसा कोड है वो एनजीएफ के स्कोप से बाहर चला जाएगा उसमें। अच्छा एक मिनट मैं दिखाता हूँ, एक गेम है बड़ा मशहूर, आजकल बैन हुआ है, पबजी नाम है उसका, ठीक है, और उसमें मैं दिखा देता हूँ, मैं स्कोप की विस्तार इस तरह देना चाह रहा हूँ। क्या हो गया ये, जरा ये देखें, मे बी आप लोगों को थोड़ा बेहतर समझ में आ जाए। यहाँ पे देखें वो क्या रहा है, ये स्कोप होता है ना, हम फिल्म्स के अंदर देखते हैं वो शार्प शूटर्स क्या होते हैं, उनके हाथ में गन होती है, उसमें बड़ी सी क्या कहते हैं, एक बड़ा सा पाइप होता है, उसको टेलीस्कोप टाइप, वो टेलीस्कोप जैसा होता है, यानी वो क्या होता है, दूर का निशाना भी बहुत आसानी से ले लेते हैं, उनको दूर के जो सारे होते हैं ना उनके ऑब्जेक्ट्स बहुत करीब नजर आते हैं, तो वो दूर के निशाने भी बहुत आराम से ले सकते हैं। अब अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे ये वही एक स्कोप है, लेट्स से ये हमारा व्यू है कि हमें गन से स्कोप लगा के हमें गन पे स्कोप लगा और उससे हम व्यू कर रहे हैं किसी भी दुश्मन को या अपने किसी भी एनिमी को। अब देखें मिसाल देता हूँ, मिसाल है कि मुझे ये बाहर का एरिया नजर नहीं आ रहा, अब मैं स्कोप से अगर देखूंगा, ठीक है, तो मुझे कितना एरिया नजर आएगा, क्या इतना एरिया नजर आएगा जो स्कोप के अंदर है, ये जो सर्कल के अंदर है, कोई आंसर कर सकता है? यार फर, फर्ज करो कि मैंने एक आंख बंद की हुई है और एक आंख मैंने इस स्कोप पे रखी हुई है, ठीक है, और गन मैंने मूव नहीं की हुई, मैं गन एक ही पोजीशन में रखा हूँ, तो मुझे कितना नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ इतना ही नजर आएगा ना, बताओ, है ना, सिर्फ बीच के एरिया से नजर आएगा ना, इसके अलावा ये ना मुझे ये नजर आएगा, ये तो अभी हम स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, मिसाल अभी तो हम स्क्रीन पे खेल रहे होते हैं तो हमें नजर आ जाता है, लेकिन अगर असल जिंदगी में बात करें तो एक आंख भी हमारी गोल होती है, ठीक है, और ये स्कोप पे जाके बिल्कुल फिट हो जाती है आंख, तो मुझे ना ये नजर आएगा उस वक्त, ना मुझे ये नजर आएगा जब तक मैं आंख इस स्कोप पे से ना हटाऊं, ठीक है, मुझे क्या एरिया नजर आएगा ये। अब फर्ज करो कि जो मेरी डिव है ना वो बस ये स्कोप है, ठीक है, अगर तो या मेरा एच का जो टैग है, अब जो जो इस एच के टैग के अंदर होगा ना वो मेरा एन जी ऐप को मेरा एन जी ऐप का फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है, अगर मैं इस एन जी ऐप को यूज़ करूँगा यहाँ पे कहीं, जहाँ मेरा माउस है यहाँ पे यूज़ करूँगा, इधर मैंने इसको एक और टिप बना दी और इसके अंदर मैंने यूज़ किया, और मैं अब एंगुलर जेएस का कोई फंक्शन इस पॉइंट पे यूज़ करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लस का साइन जो सेंटर में है ना, ये जो मार्क हो रहा है, ठीक है, ये जो डॉट बन रहा होगा, मैंने फर्ज करो, हेलो, मेरी आवाज़ सही आ रही है तुम लोगों को? मेरी आवाज़ सही आ रही है तुम लोगों को?
मेरी आवाज़ आ रही है अब सही? जी। अच्छा, मेरी आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को? हम्म। सही है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आवाज़ में? अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था? अ, मैं ये बता रहा था कि देखो, फर्ज करो मैंने एन जी ऐप कहाँ लिखा, मैंने एन जी ऐप लिखा यहाँ इस प्लस के साइन के पास, और मैं एंगुलर जेएस की कोई प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो बताओ क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे? यूज़ ही नहीं होगी। वो कहेगा यार कोई कॉमन जगह लो जहाँ पे आप एंगुलर जेएस की एन जी ऐप को यूज़ करो, ताकि उसके अंदर फिर आप जब एंगुलर जेएस की कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर सको ना, तो वो हो जाए। ठीक है? जैसे हम डिफ के अंदर काम करते थे, तो टेबल के अंदर हम टी आर यूज़ करेंगे ना, टी डी या टी आर या टी एच हम टेबल के टैग के अंदर यूज़ करेंगे। अगर टेबल के टैग के बाहर यूज़ करेंगे तो कैसे चलेगा? सही है? या तो एग्जीक्यूशन नहीं होगी या तो प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें एन जी एफ भी कहाँ यूज़ करना है, मैंने ये मिसाल दी है, मेरे ख्याल से शायद कुछ समझ में आ गया होगा स्कोप की मिसाल देकर, कि स्कोप बेसिकली कहते कैसे हैं कि आप अपनी नज़र से एक मखसूस एरिया को देखो, एक महदूद। ठीक है? ऐसे ही ये डिव क्या करेगी, डिव या बॉडी का टैग, देखो बॉडी का टैग क्या करेगा, एक महदूद एरिया तक देखेगा, अपने स्टार्टिंग टैग से अपने एंडिंग टैग तक। उसके बाद क्या होता है, बॉडी का टैग इस बात की केयर नहीं करता। ठीक है? इट डजंट केयर इसके आगे क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन एच टी एम एल का जो टैग है ना, ये तो स्टार्टिंग से लेकर और एंडिंग तक हमारा साथ देगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर एन जी एफ यूज़ कर रहा होता हूँ। सही है? अभी हमने क्या किया, एक वेरिएबल यूज़ किया। मैं चाह रहा हूँ कि मैं मल्टीपल वेरिएबल्स यूज़ करूँ। लेट्स लाइक एक एरे बनता है जिस तरह से, अब मल्टीपल मैं यहाँ पे वेरिएबल्स यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं एक ऑब्जेक्ट टाइप का बनाऊँ जिसमें मल्टीपल वेरिएबल आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर स्कोप डॉट ओ बी जे, यानी ऑब्जेक्ट। ये ओ बी जे पहले का डिसाइडेड नहीं है, आप लोग चेंज कर सकते हो, मेरे तो अभी जहन में आया तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है? नॉट नेसेसरी कि आप यही लिखो। और अब मल्टीपल वेरिएबल्स पास करने हैं, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो मल्टीपल वेरिएबल्स अपने मेंशन करोगे। लेट्स से मुझे देना है नेम। ठीक है, मैंने कहा नेम होना चाहिए भाई असद, कॉमा, और हमने कहा एज। एज हमने कह दिया भाई 20। ठीक है, अब इस सर यहाँ पे यूज़ कैसे करेंगे भाई, अब इसे तो ये बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, आप इस तरह से इसके ऊपर, फिलहाल मैं एच टू के अंदर ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और ये भी कहाँ पर, यहाँ और यहाँ पे भी। हाँ, कोई भी नाम दे दो। मैं यार मॉड्यूल क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने क्या किया, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है ताकि एक जहन में रहे। बेसिकली मॉड्यूल बना रहा हूँ तो मॉड्यूल की शॉर्ट फॉर्म होती है मॉड, तो मैंने मॉड इसलिए रख दिया है। तुम कुछ भी रख दो, मसला नहीं है। हाँ हाँ, अरे हाँ, मेरा नाम रख दो, अपना नाम रख दो, ऐसा थोड़ी है। देख दो एज, कंट्रोल एस, और ज़रा इसका रिजल्ट देखते हैं। अच्छा, मैंने वहाँ पे नई प्रॉपर्टी ऐड की है, तो मुझे दोबारा से इसको इस तरह से सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो एज लिखी हुई आ गई 20। अब मैं यहाँ पे नेम भी टाइप करवा देता हूँ, अगर नेम भी टाइप करवाना है। नेम, नेम और एज दोनों आ गए। ठीक है, इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, मॉड्यूल से प्रॉपर्टीज उठा के कहाँ पे लेकर आ सकते हैं हम लोग, इस तरह से अपने अपनी एच की फाइल के अंदर प्रॉपर्टीज लेकर आया जा सकता है इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम है तो बताओ।
देखो डॉलर स्कोप तो ऐसे ही रहेगा, डॉलर स्कोप चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था ये सर्विस होती है एंगुलर जेएस की पहले से बनी हुई, ठीक है। ये नाम चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तुम ये ए और ओबीजे ये चेंज कर सकते हो, ये नेम चेंज कर सकते हो। तुम्हें लगता है कि यार यहाँ पे मैं नेम ना लिखूं, मैं यहाँ पे लिख दूं नाम, तुम नाम लिख दो, ठीक है, कुछ नहीं होगा, ये चलता रहेगा, सही है। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और तरीका होता है, अब हम थोड़ा सा ना, हम एलिमेंट्स को बाइंड करते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स को बाइंड किस तरह करते हैं ये देखते हैं। कंट्रोलर सेम रहेगा, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मैं चेंज कर रहा हूँ, यानी मैं आगे बस काम कर रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स वगैरह के साथ, सही है। तो मैं यहाँ पे एक अलग डिव बना के काम कर रहा हूँ। डिव का मतलब क्या है, बॉडी के अंदर ही डिव बन रही है, तो उसका मतलब है कंट्रोलर अभी चलता रहेगा, कंट्रोलर का कोई काम खराब नहीं होगा, सही है। और मुझे करना ये है कि मैं चाह रहा हूँ एक अलग लेबल बनाना और टेक्स्ट बॉक्स वगैरह के साथ। मैं इससे कहा एंटर नेम, टेक्स्ट, ठीक है, नेम, नेम ऐसे सारी जाने दो फिलहाल, ठीक है। और वैल्यू भी छोड़ दो इसको, वैल्यू अभी फिलहाल हम नहीं दे रहे, आमतौर पर वैल्यू देते हैं हम, ठीक है। एनजी मॉडल, एनजी मॉडल मैंने दे दिया माई नेम, ये टीएक्सटी नेम। अच्छा भाई, मैं आमतौर पे अगर आप लोग अभी देखो तो मैंने पहले भी आप लोगों को अगर नेम वगैरह पढ़ाया होगा ना, तो मैंने वहाँ पे भी टीएक्सटी नेम रखा होगा, क्योंकि मैं आमतौर पे जब नेम का कोई टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ ना, उसका नाम टीएक्सटी नेम ही रखता हूँ, मतलब ये मुझे एक तरह से कह लो कि वेरिएबल मैं इस तरह के रखता हूँ मुझे समझ में आ जाए, ठीक है। और बाद में भी अगर कभी देखूँ तो मुझे ये याद आ जाए। अब आप लोगों की मर्जी, आप कोई भी नेम दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। टीएक्सटी नेम हो गया। अब लेट से मैं ऐसे शो भी करना चाह रहा हूँ किसी जगह पे, पहले तो मैं बी आर का टैग यूज़ कर लेता हूँ, और बी आर का टैग यूज़ करने के बाद मैंने कहा पैराग्राफ का टैग यूज़ कर लेता हूँ। अब पैराग्राफ के टैग के अंदर तुम लोगों को याद होगा हम पहले क्या करते थे, इस तरह से लिखते थे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं इसको बाइंड करूँ स्ट्रांगली, ठीक है, किस तरह से बाइंड करूँ, इस तरह से बाइंड करूँ, देखो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे एक डायरेक्टिव होता है, एनजी बाइंड, और उसकी वैल्यू टीएक्सटी नेम जो कि मैंने ऊपर यूज किया था। तो क्या होगा, जब भी मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में कोई नेम लिखूंगा वो वहाँ पे अपेयर हो जाएगा, ये देखो नीचे लिखा हुआ है, सही है। ये भी एक मेथड होता है कि आप टेक्स्ट बॉक्स को बाइंड कर सकते हैं किसके साथ, हमने पहले मॉडल के थ्रू किया था एनजी मॉडल, हम उसके बाद हम रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज करते थे, ठीक है। लेकिन अब ये एक डायरेक्टिव होता है एनजी बाइंड, हम डिफरेंट डायरेक्टिव्स के ऊपर काम कर ही रहे हैं आजकल, तो मैंने कहा ये भी डायरेक्टिव देख लेते हैं। अब बेसिकली आज का मकसद मेरा ज़्यादातर डायरेक्टिव्स को कवर करना था, तो कुछ और भी डायरेक्टिव्स हैं अभी, ठीक है। तो हमने क्या किया अभी यहाँ पर, इस तरह से एनजी बाइंड को यूज़ करके देखा कि एनजी बाइंड किस तरह से काम करता है, सही है। यहाँ तक प्रॉब्लम कोई? यार एनजी बाइंड की प्रॉपर्टी ये करती है कि आपके टेक्स्ट बॉक्स को बाइंड करती है। हाँ, हम तो एनजी बाइंड की प्रॉपर्टी क्या कर रही होती है, बेसिकली आपके टेक्स्ट बॉक्स को बाइंड कर रही होती है, या आप जिस भी एलिमेंट को बाइंड करवाना चाहो ना, तो एनजी बाइंड की जो होती है, क्या कह सकते हो यार, एनजी बाइंड की जो प्रॉपर्टी होती है, एट्रीब्यूट होता है बेसिकली, तो ये, ठीक है। एज एन एट्रीब्यूट हम एचटीएमएल में यूज करते हैं, लेकिन ये इटसेल्फ ये क्या होता है, ये एक डायरेक्टिव होता है एंगुलर जेएस का, ठीक है।
जो कि आपका वो काम तुमने वो क्या था जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम करते थे, गेट एलिमेंट बाय आईडी का, फिर वो डॉट इनर एचटीएमएल वाला, जिससे क्या करते थे आप किसी भी जावास्क्रिप्ट की वैल्यू आप एचटीएमएल में लेकर आते थे। ठीक है, वो काम यहाँ पर देखो कितनी जल्दी से हो रहा है। ये हमने लास्ट टाइम किया था कि हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू रखते थे, तो क्या होता था वो नीचे पैराग्राफ के अंदर प्रिंट होके आ जाता था, याद है? याद है? हाँ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो बेसिकली वो कर्ली ब्रैकेट से शुरू करते थे। हम क्या करते थे, वेरिएबल का नाम ले जाके जो भी हम यहाँ पे एनजी मॉडल में देते थे वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे आके लिखते थे, तो वो चीज़ प्रिंट हो जाती थी। लेकिन अभी मैंने क्या किया, मैंने कहा यार टेक्स्ट बॉक्स के साथ ही मैं डायरेक्ट अगर इसे, सॉरी, पैराग्राफ के साथ ही अगर मैं इसे डायरेक्ट बाइंड कर दूँ तो क्या क्या बुरा है उसके अंदर? ठीक है, ये बुरा नहीं है कुछ, सही है बिल्कुल। तो बस मैंने सिर्फ ऐसा ही किया और ऐसे सच मैंने कोई खास कोई काम नहीं करना। ठीक है। अच्छा, कुछ डायरेक्टिव्स और भी हैं। आमतौर पे तुम लोग देखते होगे कि कोई भी वेबसाइट अगर है ना, वहाँ पे क्या होता है कि अगर तुम चेक बॉक्स पे चेक लगाओ, ठीक है, तो क्या होता है पिक्चर शो हो जाती है या हाइड हो जाती है। देखा होगा तुम लोगों ने अक्सर, चेक लगाओगे तो पिक्चर शो हो जाएगी, चेक हटाओगे तो पिक्चर क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए भी कुछ डायरेक्टिव्स होते हैं। वो डायरेक्टिव्स देखते हैं क्या होते हैं। सही। सबसे पहले एक अगर मुझे पिक्चर चाहिए, इत्तेफाक से भी मैं कुछ काम कर रहा था तो उसके लिए पिक्चर एक मैंने डेस्कटॉप से ली, डेस्कटॉप पे रखी हुई है ये वाली पिक्चर। ठीक है, इस पिक्चर को ना उठाकर हम कहाँ रख देते हैं, अपनी आज की क्लास के अंदर यहाँ पे। ठीक है, ये पिक्चर आ गई। फिलहाल मैं सब कुछ रूट पे कर रहा हूँ, कोई फोल्डर्स मैंने अलग से नहीं बनाए हुए। तो तुम लोगों को पता है फोल्डर्स अलग से कैसे बनते हैं, तुम लोग ट्राई करना क्लास में, यानी तुम लोग ज़ाहिर है इसी तरह से करना कि अलग से फोल्डर्स बने। सही है, मैंने फिलहाल डायरेक्टली काम किया हुआ है यहाँ पर। अच्छा, अब क्या करना है मुझे, मुझे वो पिक्चर अपने यहाँ मॉड्यूल में लानी है। ज़ाहिर है मैं एमवीसी की इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ, तो मुझे वो पिक्चर कहाँ लेकर आनी है, यहाँ पे लेकर आनी है। ठीक है, यहाँ से फिर मैं कंट्रोलर, यानी यहाँ से फिर मैं कहाँ लेके जाऊँगा, व्यू के ऊपर, क्योंकि एमवीसी की इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ। कल को पिक्चर चेंज हो जाए तो क्या करेंगे? सही है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, यहाँ से वैल्यू चेंज करनी होगी और वहाँ ऑटोमेटिकली पिक्चर चेंज हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ना वेरिएबल के थ्रू, ये वेरिएबल की सर्विस जो है मेरे पास स्कोप की, स्कोप डॉट, और इस वेरिएबल का नाम रखता हूँ यूआरएल। ठीक है, जरूरी नहीं है इसका नाम आप रखो, लेकिन मैं इसमें यूआरएल सेव करना चाह रहा हूँ तो इसका नाम ही मैंने यूआरएल रखा है, इज इक्वल्स टू, और इसके अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे दो। तो इसके अंदर मैं, क्योंकि इसी जहाँ पे ये मॉड्यूल पड़ा हुआ है ना वहीं पे पिक्चर है। ठीक है, और पिक्चर का नाम देख लेते हैं क्या है। पिक वन नाम है इसका। ठीक है, तो पिक वन के नाम से इसे यहाँ पे लेकर आ जाते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं भाई, बिल्कुल दे सकते हैं। डॉट, जाहिर है डॉट तो दोगे ना, स्कोप के अंदर एक यूआरएल ले रहे हो तुम। ठीक है, तो तुम्हें डॉट तो यहाँ देना ही है, लेकिन ये जो नेम है ना ये तुम कुछ भी रख सकते हो, ये मेरे कहने का मकसद है। समझ रहे मेरी बात? ये जो नेम है ना ये तुम कुछ भी दे सकते हो, मेरा नाम रख दो, अपना नाम रख दो, जो चीज़ अच्छी लगती है उसका नाम रख दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और इसकी जो फॉर्म है वो जे पी जी होगी, अगर जे पी जी होगी, अगर चेंज हुई तो फिर हम देख लेंगे। ठीक है, और एक अदद मैं वेरिएबल और बना लेता हूँ ट्रू और फॉल्स के लिए, क्योंकि मैं जो डायरेक्टिव वहाँ पे यूज़ करूँगा ना उसके बारे में बताता हूँ अभी, कि वो डायरेक्टिव इस तरह का होता है कि वो आपको ट्रू या फॉल्स के अंदर आपसे वैल्यू मांगता है। ठीक है, मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसे फॉल्स रखता हूँ, और अब वहाँ पे जाके ज़रा सा खेल देखते हैं कि क्या है। अच्छा, यहाँ पे क्या हमने कुछ करना भूल गए हैं, यहाँ पे क्या हो गया? हाँ, सही, सेमीकोलन आता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू यार। ठीक है, तो हम यहाँ पे, अच्छा देखो मैं इस डिप से बाहर आ गया हूँ, अब बॉडी का स्कोप चल रहा है। ठीक है, और बॉडी के अंदर मैंने कंट्रोलर यूज़ किया हुआ है, तो इस कंट्रोलर की सारी प्रॉपर्टीज में इसका मतलब है यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं यूज़। कैसे यूज़ करेंगे सर, बहुत आसान है। फिर क्या करूँ,
मैं बाइंड कर रहा हूँ ना टेक्स्ट बॉक्स को पैराग्राफ से, मतलब जोड़ रहा हूँ। जोड़ना, बाइंड का मतलब जोड़ना, जो नॉर्मल जिंदगी में होता है बाइंड का मतलब। अच्छा मैं चेक बॉक्स के थ्रू ले रहा हूँ, तुम लोगों ने देखा होगा ना, चेक लगाते हैं तो पिक्चर शो हो जाती है और चेक हटा दें तो हाइड हो जाती है। जाहिर है उसके लिए चेक बॉक्स भी आता है, तो वो चेक बॉक्स मैं जरा यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। और उस चेक बॉक्स का नेम फिलहाल हम कुछ नहीं रख रहे, तो उसका एम्प्टी छोड़ दो, ठीक है। और जाहिर है वैल्यू भी फिलहाल अभी कोई पास नहीं करनी मुझे, ठीक है। मुझे इसको एक नाम देना है, ठीक है। मैंने कहा माई चेक बॉक्स, जिसका मॉडल का नाम था ना, बता, माई चेक बॉक्स, ठीक है। लेकिन मैं इसको हटा दूंगा, मैं क्या रखूंगा, इसको एन कर दूंगा, जो एन वहां से आ रहा है मेरे पास, ठीक है। मैं रख सकता था, लेकिन अब मैंने वो फॉल्स दी है ना वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट चेक बॉक्स तो चेक होता ही नहीं है, तो पिक्चर भी शो नहीं होगी। अभी मैं एक ऐसी कंडीशन बना दूं कि पिक्चर शो हो जाए, और शो शो पिक्चर, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद क्या करूँ, उसके बाद एक पी आर लगा लो, और पी आर के साथ साथ अब यहाँ पे इमेज का टैग लगाओ, कि अगर तो वैल्यू सही होती है तो इमेज के टैग के अंदर जो आई एम जी का टैग होता है, इमेज सोर्स, सोर्स के अंदर क्या आ जाएगा, सोर्स के अंदर आ जाएगा यू आर एल वाला वेरिएबल। रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू मैं यहाँ वैल्यू पास कर सकता हूँ, यू आर एल, यू आर एल आ गया, ठीक है। उसके बाद हम बाहर आए, यहाँ पर कोई भी हाइट सेट कर दो, से मैं कहना चाह रहा हूँ भाई 300 पिक्सल होंगे, ठीक है। 300 पिक्सल्स की मेरे पास जो है पिक्चर वो आएगी। अब यहाँ पे एक डायरेक्टिव होता है एन जी शो का, यानी शो करने के लिए डायरेक्टिव यूज करते हैं कि कोई चीज़ शो करनी है मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा उसको, मैं इसको कह दूंगा एन, जो भी एन में वैल्यू होगी ना बाय डिफॉल्ट ये वो ले आएगा, ठीक है। यानी एन का मतलब होता है फॉल्स, मैंने वहाँ पे एन के अंदर वैल्यू दी है फॉल्स, ठीक है। इसका मतलब है कि ये फॉल्स वैल्यू ले आएगा, यानी ये बाय डिफॉल्ट पिक्चर हाइड रहेगी, सही है। और यहाँ पे एक और डायरेक्टिव होता है एन जी हाइड, ठीक है, एन जी डैश हाइड, और उसको मैं बाय डिफॉल्ट ट्रू कर देता हूँ। तो क्या होगा, पिक्चर बाय डिफॉल्ट हाइड रहेगी और मुझे उसको चेक करके फिर वो शो हो जाएगी जब मैं उसको चेक लगाऊंगा। तो ये नाउ लेट्स सी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखो चेक लगाया तो पिक्चर शो हो गई, चेक हटाया तो पिक्चर हाइड हो गई। हो क्या रहा है, अब मैं समझाता हूँ दोबारा से। अच्छा एक मिनट जरा अटेंडेंस मार्क कर लें, उस वक्त हो नहीं पाई थी। शो पिक्चर कहाँ लिखा हुआ है, समूह, वो तो सिर्फ टेक्स्ट है, वो तो सिर्फ एक टेक्स्ट है जो शो करने के लिए मैंने लिखा है कि वहां पे टेक्स्ट क्या शो होगा। नहीं हाँ कुछ भी दे सकते हो यार, आमतौर पर यही होता है ना, अगर पिक्चर शो करनी है तो क्या लिखना है, शो पिक्चर। जो लॉजिक है वो चेक बॉक्स के टैग के अंदर मौजूद है, असल में जो लॉजिक है ना वो वहाँ मौजूद है। तुम यहाँ पे कोई टेक्स्ट ना भी लिखो ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। 3 जुलाई 2020, देखो ये देखो, ये मैंने किया, सही है, बिल्कुल ही चेंज कर दिया, मतलब अब तो कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है ना पिक्चर का, अब ये पिक्चर शो हो जाएगी। समझे इसका मतलब क्या है, इस माय नेम इज खान का कोई ताल्लुक ही नहीं है मेरी पिक्चर से, मैं यहाँ पे कुछ भी रखूँ, इसका मतलब है मैं इसे चेंज कर सकता हूँ, मैं वेरिएबल्स के नाम भी चेंज कर सकता हूँ। लेकिन फिर जहाँ जहाँ चेंज करूँ ना, जहाँ जहाँ पे वो वेरिएबल का नाम हो हर जगह पे चेंज करना पड़ेगा बस, समझ रहे हो।
वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो। देखो ये जो मॉड्यूल हमने क्रिएट किया ना, इसका जो यूआरएल हम लाए थे, इसके यूआरएल से क्या हुआ, ये यूआरएल मैंने वेरिएबल उठाया और मैं यहाँ सोर्स में लेकर आया। जब मैं यहाँ सोर्स में लेकर आया ना, तो क्या हुआ कि सोर्स में लाने पर पिक्चर, ये मुझसे, हम इमेज का टैग हमसे कोई सोर्स मांगता है कि भाई आप उसे यूआरएल दो, कहाँ पर है कंप्यूटर में, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसे यूआरएल कहाँ का दिया, मैंने इसे यूआरएल दे दिया यहाँ का, कि भाई आप इस वेरिएबल पे चले जाओ रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू, ये आपको यूआरएल प्रोवाइड कर देगा। तो इस वेरिएबल ने यूआरएल प्रोवाइड किया, ये इस वेरिएबल पे चला गया, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, वेरिएबल पर आ गया, तो वेरिएबल के बाद इसने वेरिएबल की वैल्यू उठा ली। इसके बाद इसके टैग में मैंने क्या दिया, नेम के एन, ठीक है। और मैंने एन जी मॉडल के थ्रू, ये मैंने ये समझ लो कि एन को यूज़ किया मैंने कहाँ पर, यहाँ, ये एन की वैल्यू यहाँ से आ रही है, ये एन दिया, यहाँ पे दोबारा एन यूज़ किया, एन जी मॉडल की वैल्यू फॉल्स है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट चेक बॉक्स जो है मेरा फॉल्स हो जाएगा, सही है। अब मैंने इसे चेक बॉक्स के साथ कैसे बाइंड किया, ये जो एन जी शो है ना, एन जी शो के अंदर जो मैंने एन रखा है वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एन जी शो में वैल्यू आ जाए एन की, तो मतलब एन जी शो अगर ट्रू होता तो बाय डिफॉल्ट पिक्चर शो हो जाती। अभी एन जी शो क्या है, एन जी शो बाय डिफॉल्ट क्या है, फॉल्स है, तो इसका मतलब पिक्चर अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट शो नहीं हो रही, ठीक है। और एन जी हाइट क्या है, ट्रू है, तो बाय डिफॉल्ट पिक्चर क्या हो रही है, मुझे शो यहाँ पे नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि एन जी हाइट तो ट्रू है ही है, और एन जी शो के अंदर भी फॉल्स वैल्यू रखी हुई है, इसका मतलब शो हो रहा है तो फॉल्स नहीं, ठीक है, इसका मतलब शो नहीं होगा, सही है। तो मुझे बाय डिफॉल्ट को पिक्चर शो नहीं हो रही, जब चेक बॉक्स पे चेक लगाऊंगा तो पिक्चर शो हो जाएगी, ठीक है। कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ये, ठीक है, बट प्रैक्टिस करोगे तो सही हो जाएगा। जब प्रैक्टिस करने बैठोगे ना, तो फिर कुछ बेहतर हो जाएगा। फिर कोई अगर मिस्टेक आती है, गलती आती है, तो मुझसे पूछो। लेकिन हाँ, अभी मे भी पॉसिबल है कि आप लोगों को लगेगा कि कंफ्यूजिंग है ये, बट जब प्रैक्टिस करने बैठेंगे आप लोग, तो फिर इंशाल्लाह सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक और बात कि मैंने मिस को आप लोगों के एग्जाम्स की जो रिक्वेस्ट है ना, वो सेंड कर दी है। और आई थिंक मैंने आप लोगों के एग्जाम्स की जो रिक्वेस्ट सेंड की है, वो मेरे ख्याल से उसमें जावा स्क्रिप्ट है और शायद HTML है, ठीक है, मेरे ख्याल से जितना मुझे याद है। जावा स्क्रिप्ट और HTML है, अब ज़रा देख लेना, ठीक है, बिकॉज सबका शायद सबका ही मैंने सबकी ही रिक्वेस्ट है, जो जो आ रहे हैं रेगुलर, और जो जो HTML के अंदर और जावा स्क्रिप्ट के अंदर थे रेगुलर, उन सबकी रिक्वेस्ट दी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 22 को आप लोगों का एग्ज़ाम होगा शायद, चांसेस कंफर्म नहीं है मेरे पास, लेकिन जितना मुझे अभी अंदाज़ा है, तो 22 को आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, इसलिए। और वेंसडे 22 को, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं मंडे को आप लोगों का एक टेस्ट ले लूँ, प्रैक्टिस टेस्ट जो होता है ना, कि आप लोग एक तरह से ये समझ लो कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को एक थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और हमें टेस्ट के अंदर इस तरह से आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो मंडे को आप लोग मुझे टेस्ट दे लो, और मे भी क्या पता कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर मौजूद हो जो मैं टेस्ट लूँगा आपसे। अच्छा ऐसा देखें, आप ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का अकाउंट ओपन कर सकती हैं, अभी क्लास एंड हो ना, तो क्लास एंड होने के बाद अ, मुझसे आप लोग यार अगर एक एक इंडिविजुअली कांटेक्ट कर सकते हैं ना, तो इंडिविजुअली मुझसे कांटेक्ट करना है, क्योंकि इशू ये है कि मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ के अकाउंट बनवा दूँ, ठीक है। या तो आप लोग ऐसा करेंगे, अपने अपने फ़ोन्स के अंदर ना ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन होती है, ठीक है, ये डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन का लिंक मैं आप लोगों को क्लासरूम पे दे दूंगा, या व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, जिसके पास आई थिंक ये iOS, अगर आईफोन है किसी के पास, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये उस पर भी अवेलेबल है, ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है। मैं लिंक अभी एक सेकंड रुके, मैं अभी देखता हूँ। HTML और जावास्क्रिप्ट का, HTML और जावास्क्रिप्ट का, ये एप्लीकेशन का मैं लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है।
ये लिंक्स आप लोगों के पास आ गए होंगे, ठीक है। अब ऐप स्टोर वाले, मेरे पास, मैं एंड्रॉयड यूज़र हूँ तो मेरे पास ज़ाहिर है ऐप स्टोर का लिंक नहीं होगा, ठीक है। वो आप लोगों को खुद से ही ज़रा से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐप स्टोर का लिंक निकालें, ठीक है। ऐप स्टोर का लिंक निकालें और इस पे ना अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। इस पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं कि आपको फर्स्ट टाइम जब इस पे आप साइन इन करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको क्या करना होता है। आपको अपना स्टूडेंट आईडी, किस तरह से स्टूडेंट और आईडी साथ साथ लिखनी होती है, ठीक है। आईडी और पासवर्ड दोनों की जगह पे। अगर आप लोग चाहें तो ये काम मैं कर सकता हूँ आपके लिए, लेकिन इसका मसला ये मैं यहाँ क्लास में पब्लिकली नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे आप लोगों के फ़ोन नंबर चाहिए होंगे। अब फ़ोन नंबर चले अगर मैं आप लोगों के अपने फ़ोन में से भी देख कर लूँ तो मुझे आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी, ईमेल एड्रेस चाहिए होगा आप लोगों का, ठीक है। तो वो काम मैं यहाँ पे पब्लिकली नहीं, फिलहाल मैं नहीं आप लोगों से उसकी डिमांड कर सकता। मैं ये चाह रहा हूँ कि या तो आप लोग खुद कर लें, या अगर आप मुझसे हेल्प ये चाह रहे हैं कि मैं आप लोगों को करवा दूँ या कर दूँ, ठीक है। तो मुझसे क्लास में नहीं, हाँ पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर लें, क्योंकि यहाँ पे क्लास में मुनासिब नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। आप लोगों में से ज़्यादातर मेरी बात से अगर एग्री करें तो वो मुनासिब नहीं रहेगा इस तरह क्लास में।